एक हाथ में मेरे चाय का कप, एक हाथ में मेरे हाथ तेरा। हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ तेरा। शेर महावर सिरसी विजय की। नमस्कार, मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है इश्क वाली चाय। काव्या का MBA के कॉलेज का पहला दिन। हमेशा से पढ़ाई में ही लीन रहने वाली काव्या का एक ही लक्ष्य था, बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते वक्त उसने कोई खास दोस्त नहीं बनाए। तब लक्ष्य था शहर के टॉप MBA कॉलेज में दाखिला। आखिर वो सपना पूरा हुआ और आज शहर में टॉप कॉलेज में काव्या कदम रख रही थी कि पीछे से आती बाइक ने हल्की सी टक्कर मारी और हमारी नाजुक सी काव्या पास में खड़े दोस्तों के झुंड से टकरा गई। काव्या हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी वो बाइक ने टक्कर मार दी थी। इतने में उनमें से एक लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर? काव्या ने कहा, जी। लड़के ने कहा, हाय, मैं शेखर और ये अनु, मानस, सुशांत, पल्लवी। शेखर ने साथ खड़े सारे दोस्तों से काव्या को मिलवाया। काव्या ने भी अपना परिचय दिया। तब अनु ने कहा, काव्या, हम सब भी फर्स्ट ईयर में ही हैं। काव्या ने बस इतना कहा, जी ठीक है, मैं क्लास में जा रही हूँ, बोलकर वो हड़बड़ाती हुई क्लास की तरफ चली गई। क्लास शुरू होने का वक्त हुआ तो शेखर और उसके सारे दोस्त क्लासरूम में आ गए। इस बार उनके ग्रुप में 2 और नए चेहरे थे। अनु और शेखर काव्या के बाजू में आकर बैठ गए और बाकी लोग आगे पीछे। शेखर ने पीछे बैठे अपने 2 दोस्तों से मिलवाया। काव्या, ये है गौरव और छाया। सब ने एक दूसरे को हाय हेलो किया और थोड़ी देर में क्लास शुरू हो गई। ब्रेक में सब कैंटीन जाने के लिए निकले। अनु ने काव्या को भी चलने के लिए कहा। काव्या ने ये कहकर मना कर दिया कि उसे लाइब्रेरी जाना है। तो गौरव बोला, अरे यार, आज ही तो कॉलेज शुरू हुआ है, चलो ना। काव्या न जाने क्यों गौरव के इस आग्रह को मना नहीं कर पाई और उनके साथ कैंटीन चली गई। कैंटीन जाकर सबने समोसे और चाय का ऑर्डर दिया। मैं चाय नहीं पीती, काव्या ने धीरे से कहा। सबने एक सुर में काव्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या? मैं चाय नहीं पीती, काव्या ने फिर से दोहराया। गौरव बोला, एक बार चाय पीकर देखो, दोबारा नहीं बोलोगी मैं चाय नहीं पीती। नहीं प्लीज, काव्या ने फिर मना किया। मैं कह रहा हूं ना, हमारे लिए एक बार पी के तो देखो, अच्छी न लगे तो दोबारा नहीं बोलूंगा, हमारी नई दोस्ती के खातिर यार, गौरव ने बड़े प्यार से बोला। काव्या को गौरव की बातों पर, उसकी नज़रों पर जाना कैसा एक अनजाना विश्वास हो रहा था। उसने चाय के लिए हाँ कर दी। सबने जोर से ताली बजाई और सबके लिए चाय मंगवाई। चाय की वो पहली प्याली गौरव के हाथों से काव्या के हाथों में आ गई। चाय लेते हुए गौरव का वो पहला स्पर्श काव्या के दिल को जैसे बिजली का झटका। गौरव की आंखों में आंखें डाल काव्या ने पहली चाय की चुस्की ली। गौरव ने आंखों के इशारे में पूछा, कैसी लगी? काव्या ने भी पलकें झपकाकर अच्छी होने की स्वीकृति दी। धीरे धीरे काव्या भी गौरव और उसके दोस्तों की गैंग में साथ हिल मिल गई। अब वो उनके साथ चाय की टपरी, लॉन्ग ड्राइव, क्लास बंक सब करने लगी। काव्या को तो बस गौरव का एक इशारा काफ़ी था, वो कहीं भी चल देती। उसकी नज़रों ने हमेशा गौरव की आंखों में बस अपने आप को ढूंढना चाहा, इतना कि वो ये भी न देख पाई कि गौरव तो किसी और की नज़रों में खोया है।
काव्या की नज़रों में प्यार को गौरव तो नहीं पर कोई और समझ रहा था, और वो था शेखर। उसे काव्या का गौरव के लिए एक तरफा प्यार देखा नहीं जा रहा था, लेकिन इसमें गौरव की भी कोई गलती नहीं थी। उसने कभी काव्या को अलग नज़र महसूस नहीं करवाया। वो तो हर दोस्त की ऐसी ही परवाह करता, ऐसे ही उनके साथ मजाक मस्ती करता जैसे वो काव्या के साथ करता था। काव्या को ग्रुप में सहज महसूस करवाने का श्रेय गौरव को ही तो जाता है। काव्या पहले से बहुत बदल चुकी थी। समय बीतता गया। कॉलेज के आखिरी दिन सबने पहले ही प्लान बना लिया था रात को कैंपिंग करने जाने का। काव्या बहुत उत्साहित थी। रात को सब मौज मस्ती करने लगे। अचानक गौरव उठकर छाया के पास जाकर बोला, छाया, आज मैं अपने सारे प्यारे दोस्तों के सामने तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारे दोस्त खुशी से ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे, बोलो हाँ। पर इस बात का बहुत जोरदार झटका लगा काव्या को। वो समझ ही नहीं पाई ये अचानक क्या हो गया। गौरव और छाया। दूसरी तरफ छाया बोली, इतनी जल्दी शादी? अभी तो हमें करियर बनाना है। उसकी आवाज़ में आश्चर्य के साथ खुशी भी थी, जिससे साफ पता चल रहा था वो भी गौरव को पसंद करती है। गौरव ने कहा, अरे बाबा, अभी नहीं, पर आज हम सारे दोस्त साथ हैं। कल पता नहीं कौन कहाँ होगा। वैसे भी हम सबको अलग अलग शहर में प्लेसमेंट मिली है। अब जवाब भी दोगी या कोई और सवाल है? छाया शर्मा गई और हाँ कर दिया। गौरव ने छाया को कस के गले लगा लिया। काव्या के आंखों में आंसू आने लगे तो वो छुपाने के लिए थोड़ी दूर चली गई। पीछे पीछे शेखर भी गया। शेखर ने काव्या के कंधों पर हाथ रखकर कहा, वो दोनों बचपन के लव बर्ड्स हैं। शेखर की आवाज़ सुनकर काव्या चौंक गई। पलटकर उसे हैरानी से देखने लगी। शेखर ने आगे कहा, हाँ, पर तुम गौरव में इतनी खो गई कि तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार इशारों में बताया कि दोनों बचपन से साथ हैं, कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर लेंगे, पर तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। या हो सकता है तुम्हें शायद मजाक लगा हो। काव्या बोली, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? शेखर क्या कहता। वो बोला, मुझे भी कुछ समय पहले ही समझा कि तुम गौरव के लिए कुछ ज़्यादा ही महसूस करती हो। मैं सोचता था गौरव के व्यक्तित्व से तो हर लड़की उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, वैसे ही तुम भी हो। कुछ दिन में ये आकर्षण कम हो जाएगा, ये सोचा था मैंने। मुझे माफ़ कर दो काव्या। काव्या अपना दर्द छुपाते हुए बोली, शायद तुम सही कह रहे हो, आकर्षण ही होगा, उतर जाएगा। बोलकर वो बाकी दोस्तों के पास चली गई। गौरव काव्या के पास आया। ओए, ये ले चाय। काव्या ने गौरव के हाथ से चाय की प्याली ली और मन ही मन सोचने लगी, इस चाय से ही तो कहानी शुरू हुई थी और आज चाय से खत्म। कल मैं चली जाऊंगी बेंगलोर, इन सब से दूर, गौरव से हमेशा हमेशा के लिए दूर। हो सकता है सच में ये आकर्षण हो और मैं सब कुछ भूल जाऊं। आज की कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी इश्क वाली चाय का भाग 1। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिएगा कहानी का अगला भाग। तब तक नमस्कार।